दोस्तों, मेरे पास एक भाई का कमेंट आया था। वो बोल रहे थे कि सेम इन्वर्टर है हमारे पास और हम मेरे यहाँ पे लिथियम की बैटरी लगी हुई है। तो जब लाइट आती है तो ये इन्वर्टर खुद चलता है तो घर में करंट जाता है। अगर इस इन्वर्टर को बंद कर देते हैं तो करंट नहीं जाता है। अगर लाइट आ रही है तो ये ग्रीन वाली लाइट यहाँ पे ब्लिंक होती रहती है। ठीक है, तो मैं आपको एक सेटिंग बता रहा हूँ, तो आप उसको कर लेना। आपकी उम्मीद ये है कि हो ही जाएगी पूरा सही। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस सेटिंग में जाओ यहाँ पे, और यहाँ से इस बटन से जाओ। ठीक है, ये 41 सेटिंग्स के अंदर टोटल है। ठीक है, इस वाले से जाओ आप। तो पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीसरे नंबर पे है आउटपुट प्रायोरिटी, कि तुम्हारे घर में करंट पहले किस से जाए। ठीक है, पहले बिजली आती रहे वो जाए या पैनल जाए, उस सबको मारो गोली। आप इस पे जाना और यहाँ जा कर के इसके अंदर 3 ऑप्शन हैं, पीवी, ठीक है, एक पीवीजी है और एक ये ग्रिड वाला। आगे जाओगे ग्रिड वाला। ठीक है, आप इसमें पीयू वाले को सेलेक्ट कर लेना और यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करके, इस बटन से सेलेक्ट होता है ये। ठीक है, जैसे कि देखो बात बता रहा हूँ आपको, जैसे हम इस पर गए, यहाँ से इस बटन को दबाया तो ये ब्लिंक करने लग गया। अब इससे सेटिंग से हम ऊपर या नीचे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे करके आप बदल करके, आपके में दूसरा कोई सेलेक्ट होगा, मुझे उम्मीद है पूरी। तो आप ऐसे जब ये ब्लिंक करने लगे तो इसको ओके कर देना। अब हो गया ओके, इसको कर देना वापस। अब एक बार इन्वर्टर को ऑन ऑफ कर देना और एक बार जो घर में सप्लाई जा रही है, जिससे इस इन्वर्टर में सप्लाई आ रही है, उस एमसीबी को गिरा देना। ठीक है, दोबारा से इन दोनों को चालू कर देना, तुम्हारा इन्वर्टर ओके फिट हो जाएगा एकदम। ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी। अगर फिर भी कोई समस्या होती है तो बताना, क्योंकि मेरे साथ भी पहले यही हो रहा था। तो और मैंने आपको वीडियो बनाने से पहले उस सारी चीज़ों को चेक किया है कि हाँ वही समस्या है। तो मैं उसी पे मैंने कई बार वीडियो बनाने की कोशिश की। हमारे यहाँ पे लाइट बार बार कभी आ रही है कभी जा रही है, तो कई बार वीडियो कैंसिल हो गई। ठीक है, तो मैं प्रॉपर, देखो यूट्यूबर तो हूँ नहीं कि मैं वीडियो इतनी एडिट करूँगा। मैं एक बार लगाता हूँ और पूरे को एक बार में कंप्लीट कर देता हूँ। तो इसलिए आप इसको कर लेना, ये आपका हो जाएगा। और एक भाई का कमेंट और था कि उनके यहाँ पे जो ये हैं टर्मिनल्स, इन पे करंट उतर रहा है। देखो ये टेस्टर है मेरा, मैंने इस पे लगाया तो इस पे जो बहुत हल्का सा करंट है, जो बहुत नाम मात्र को है। ठीक है, या फिर मैं इसकी कहीं बॉडी पे टच करता हूँ उस पर। ठीक है, तो इस पर करंट कहीं है नहीं। तो अगर आपने इसको इंस्टॉलेशन अच्छे से कराया है तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे ग्रीन वायर है, ये ग्रीन वायर इसमें जा रहा है और उसके बाद यहाँ जा रहा है और यहाँ से होते हुए ये सीधा ज़मीन में एक अर्थ लगा हुआ है, ये वहाँ पे जा रहा है। और ऐसे ही 2 ग्रीन वायर, एक जो पैनल लगा हुआ है उसकी बॉडी से टच है, वो ज़मीन में जा रहा है। और एक ग्रीन वायर जा रहा है तुम्हारा, जो लाइटिंग अरेस्टर होता है वो खड़ा होता है दीवार के पास में कर देते हैं, एक उसमें से लग के ज़मीन में जा रहा है। उनका काम क्या होता है कि अगर कहीं से भी तुम्हारे इन्वर्टर में बैटरी से या सोलर के जो पैनल है वहाँ कहीं करंट उतर रहा है तो वो करंट को सीधा ज़मीन में ग्राउंड कर दे और किसी को झटका ना लगे तो हल्का फुल्का लगे। लेकिन ये केवल झटके से बचाने के लिए है। अगर आपके यहाँ पर फिर भी करंट उतर रहा है तो उसको सही कराना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है चलो ग्राउंड हो गया छोड़ो, नहीं, उसको सही कराओ, क्योंकि जिस दिन अर्थ में गड़बड़ हो गया उस दिन करंट पूरा उसको उतरेगा। तो आप एक बार अपने अर्थिंग को से चेक कराओ, और जो लगा के गए हैं, अगर अभी लगाए सेटअप तुम्हारा और लगा के गए, उनको बुलाओ, उन्हें दिखाओ कि भाई ये समस्या है, इसको सही करके जाओ और करवा के देखना उसे, जो कि छू के दिखा मुझे सामने, जब भी ठीक करेगा वो। नहीं वो ऐसे ही वो दे देते हैं गोला कि जी अरे कोई नहीं, तो थोड़ा बहुत तो उतरता ही है, ऐसा होता वैसा होता ना, क्योंकि इसको छू के और दिखा दे मुझे ठीक से उतर रहा है नंगे पैर करके। ठीक है ना, तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना। फिर भी देखो सेफ्टी तो बहुत ज़रूरी है। टर्मिनल्स हो गए या फिर पैनल हैं, बच्चों को अच्छे से बता देना घर में कि बेटा इस पर हाथ लगाना ही ना है, क्योंकि देखो हो सकता है अर्थिंग ना जाए नीचे या कोई और वजह हो जाए तो करंट लगने में क्या देर लग रही है। तो बच्चों से तो साफ ही कह देना कि बेटा इसको तो कभी छूना ही नहीं है, इस पर करंट है, उनको तो बता दो कि है, छूना ही नहीं है। तो ये है। और अगर किसी को कोई कैसी भी इस इन्वर्टर से, क्योंकि मेरे पास देखो ये इन्वर्टर लगा हुआ है, तो इसकी सेटिंग मैंने, इसके साथ एक किताब आई थी, मैंने अच्छे से इसको ठीक से पढ़ा, बहुत सारी सेटिंग चेंज करी। मैंने लगने के बाद कम से कम 5 से 6 दिन मैंने इसको बैठ करके सारी सेटिंग अच्छे से देखी कि मेरे मतलब से सही काम कैसे करेगा। तो मैंने फ़िलहाल एक जो वीडियो बना रखी है 2-4 वीडियो पहले उसकी सेटिंग की, तो मैंने जो ये वाली बैटरी है लेड एसिड, इन बैटरी के हिसाब से मैंने जो सेटिंग कर रखी है उस पर एकदम एक्यूरेट चल रहा है। अगर किसी के पास लेड एसिड बैटरी लगी हुई है तो जो मैंने उसमें सेटिंग दिखाई है उनको लगा कर देना सारी सेटिंग को, तो आपकी ज़्यादातर सारी समस्या ख़त्म हो जाएंगी।
एकदम बेहतरीन काम करेगा। और अगर किसी के में लिथियम वाली बैटरी है तो इसमें जो लिथियम वाली बैटरी का ऑप्शन है वो शायद बैटरी का है, बैटरी टाइप ये वाला 17 नंबर। तो 17 नंबर पे यहाँ पे ANG है, फ्लड है, LIB लिथियम वगैरह ये बैटरी लिखी हुई है ना, तो यहाँ से अपना लिथियम बैटरी को सेलेक्ट कर लेना। और लेकिन देखो इसे सेलेक्ट करने से पहले लिथियम ना तो मैंने कभी यूज़ करी है ना मैंने देखी है छू करके आज तक, तो मैं उस पर तुम्हें राय नहीं दूंगा बिल्कुल भी। तुम अपने जो मिस्त्री हैं उनसे बोलना कि इसको सेट करके जा, क्योंकि लिथियम बैटरी सेट करने के बाद, इस बैटरी को सेट करने के बाद यहाँ पे वोल्टेज हैं, कितने वोल्टेज में जाने हैं, कितने पे चार्जिंग लेना है, कितने पे उसको चार्जिंग छोड़ देना है, तो ये लिथियम के लिए सबकी जो वोल्टेज है वो अलग अलग हैं, तो वो सेट करने होते हैं। तो इसलिए उस मिस्त्री को बुला लेना, जो भी तुम्हारे मिस्त्री इलेक्ट्रीशियन जो भी उसको करके गया है ना, तो लिथियम के लिए वो सेटिंग करके जाएगा। देखो मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है। अगर किसी को और कोई दिक्कत है, कैसी समस्या है इस इन्वर्टर से रिगार्डिंग या सोलर से रिगार्डिंग, तो पूछ लेना। अच्छा लगेगा तुम्हें बताकर, अच्छा लगता है, क्योंकि देखो ये जो चीज़ें होती हैं ना हर किसी को शौक नहीं होता। मैंने इसे लगवाने से पहले काफ़ी दिन रिसर्च किया अच्छे से कि भाई कैसे काम करता है, क्या करता है, सारी चीज़ें देख दाख के मैंने लगवाई। और जब सेट लगवा रहे हो तो उसके बारे में नॉलेज होना भी ज़रूरी है। अगर किसी को कोई सेटिंग में कोई दिक्कत आ रही है और वो मुझसे पूछ रहा तो मुझे बताने में बड़ा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं वीडियो यूँ बना देता हूँ, क्योंकि कमेंट के अंदर देखो सबकी जानकारी नहीं दे पाते हैं, ठीक है, इतने अच्छे से समझा भी नहीं पाते हैं। अब ये वीडियो हो सकता है 10-5 भाई के और के काम आ जाए, तो यही है, ठीक है, ओके। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बाय।